सरकार ने हमारा आरक्षण मंजूर केंद्र सरकार ने हमारा आरक्षण धोबी समाजांचा विजय असो गाडगे महाराज की गाडगे महाराज की धोबी समाज विकास क्रांती मंचचा आरक्षण हमारा हक है, आरक्षण हमारा हक है, आरक्षण छिना हुआ हमारा हक है, असा कसा मिळत नाही, असा कसा मिळत नाही, असा कसा मिळत नाही, गाडगे महाराज की संत गाडगे महाराज की बाबासाहेब की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, यही तर्ज पर धोबी समाज निरंतर अपना काम करते आ रहा है। बट अभी उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार से है और मेरे ख्याल से ये मांगे ये हमारे से बेहतर ये बता पाएंगे कि इनको एससी समाज में क्यों सम्मिलित किया जाए और भी क्या क्या उनकी मांगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सर आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से? मुख्य जो मांग है वो तो धोबी समाज को अनुसूचित जाति में समाविष्ट करो। उसके साथ साथ जो जुड़ी जो हमारी मांग है कि धोबी समाज को संत गाडगे महाराज आर्थिक जो महामंडल बनाया जाए। दूसरा, बिजली की जो व्यवस्था है सस्ते दरों में धोबी समाज को पुराया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि तमाम शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, जनसंख्या बढ़ते जा रही है और कपड़ा धुलाई के जो साधन है वो धोबी समाज के पास है ही नहीं। और इसीलिए धोबी घाटों की जो है जहाँ जहाँ पर जगह है जहाँ पर वो मांग कर रहे वहाँ पर धोबी घाट बनाए गए। और हाँ, और सबसे मुख्य बात ये है कि तमाम जो लॉन्ड्री चालक जो है आज कहीं भी जाते बेचारे टेबल लगा लेते, पेट भरने के लिए अपना शुरू करते। तो हमारी पुरजोर रूप से ये मांग है कि जैसा कि जमात जाति के लिए, कर्मकार समाज के लिए जो उन्होंने ठेले बना के दिए हैं, उसी तरह के ठेले धोबी समाज के जो है कारीगर, ये धोबी समाज के जो लोग हैं जो पेट भरने के लिए अपना काम चलाना चाहते हैं, उसके लिए उस तरह का जो है व्यवस्था की जाए। तो धोबी समाज कम से कम वहाँ पर अपना लॉन्ड्री का व्यवसाय शुरू करके अपने बाल बच्चों का पेट भर सके, गुजर बसर कर सके। जब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आपकी सरकार से किसी में से बात हुई है, किसी ने आपको कोई आश्वासन दिया हुआ है? नहीं, ये जिस समय देवेंद्र फडणवीस जी जिस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, ये 2002 की बात है, उस समय पाटिल जो रंजीत जी पाटिल थे उनके साथ में हमारा एक आंदोलन था 2002 में। उस समय वो आंदोलन में आकर खुद फडणवीस साहब ने कहा था कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री बनूंगा उस समय तुम्हारे समाज को डेफिनेटली तुम्हारा जो छीना हुआ आरक्षण है वो आरक्षण में देने की बिल्कुल निश्चित ही कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मैं वो आरक्षण दिलवा के रहूंगा। ऐसा वीडियो क्लिप वो उस समय का हमारे पास आज भी है। सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी, तो उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वे जो आश्वासन उन्होंने दिया था वो आश्वासन पूरा करें, क्योंकि जो सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी है समाज कल्याण विभाग में, वो अधिकारी भी कुछ कूटनीति करके हमारे जो प्रपत्र जो कोरे भेजे हैं केंद्र में, वो प्रपत्र कोरे भेजने के बाद वो फाइल वहाँ सैंक्शन होगी नहीं उनको पता है। तो इस प्रकार का षड्यंत्र, इस प्रकार का अन्याय अगर कोई अधिकारी करता है तो उस पर कड़क से कड़क कार्यवाही महाराष्ट्र सरकार ने, हमारे सम्माननीय फडणवीस साहब ने करनी चाहिए। ऐसी मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा। मैं एक बात आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अगर तो यहाँ पे आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे की रूपरेखा क्या है, क्या रणनीति पे चलेंगे आप? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जब फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, रामगिरी में नागपुर कामठी परदेशी धोबी समाज संस्था की ओर से हम लोगों ने उनको डेपुटेशन दिया है। उसमें सारी मांगे हमारे घाट के बारे में, हमारे चर्मकार को जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के बारे में, और हमारे समाज के जो घाट है जिनका नवीनीकरण होना चाहिए। हमारे समाज के लोगों को बच्चे पढ़ लिख के आज बड़े बड़े स्तर पे जा रहे, पर उनको नौकरियां नहीं है, वो प्राइवेट में अपना धोबी का धंधा करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। इसका सब डेपुटेशन दिया गया है और डेपुटेशन देने के बाद में भी आज हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। हम आपको ये बताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं, हम जो मांगे मांग रहे हैं हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे।
हम हमारा हक मांग रहे हैं। हम समाज के लोग जब हक मांग रहे हैं, जब हमारे बच्चे अपनी वाली पे आ जाएंगे तो ये सरकारों को इतना महंगा पड़ने वाला है कि सरकार यानी सोच में पड़ जाएंगी कि ये बच्चे जब एक दिन आके दिल्ली में आके धरना देंगे और ये सरकार को जगाएंगी तो ये बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ने वाला है। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और हमारे माननीय नितिन जी गडकरी से मैं तो बहुत अच्छे से निवेदन करता हूँ। और नितिन गडकरी साहब को मेरे मन में ये भी भावना है कि नितिन गडकरी साहब है तो ये हमारा जो आरक्षण है जो पूर्ववत है 2060 के पहले जो हमसे छीना गया है वो हमारे को आज मिल जाएगा, क्योंकि वो जो ऐसे मिनिस्टर है जिन्होंने आज 15 साल में जितने भी कार्य है हमारे महाराष्ट्र में, हमारे विदर्भ में, हमारे हिंदुस्तान में सारे काम हमारे नितिन गडकरी के सफल हुए हैं। तो मैं उनसे एक बार और फिर अनुरोध करूंगा कि हमारे धोबी समाज का आरक्षण हमारे को पूर्ववत दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से यहाँ पे आंदोलन की बात हो रही है, क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी हो या फिर नितिन गडकरी हो, इन लोगों तक ये जब बात पहुंचेगी तो क्या लगता है ये क्या एक्शन ले सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये बातें तो उन तक पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच चुकी है। माननीय नितिन गडकरी को इसके पहले भी बताया जा चुका है, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस उनको भी बताया जा चुका है, नगर विकास मंत्रालय को भी ये सारी चीजों की जानकारी है। दशरथ मांडे कमेटी का जो गठन हुआ था उन्होंने अपनी कमेटी में सिफारिश भी की है धोबी समाज को इनका आरक्षण देने के लिए, लेकिन केंद्र में लंबित पड़ा हुआ है। इसी मांग के लिए हम लोग बार बार आंदोलन कर रहे हैं और हम कोई भीख नहीं मांग रहे। अभी बताया गया हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांगने के लिए है और जो हमसे वापस किए गए वही मांग रहे हैं। तो हमने इसके पहले इस सिलसिले में हमने माननीय राहुल जी गांधी विपक्ष नेता हमने उनको भी एक मांग पत्र दिया था कि ये हमारी संस्था के माध्यम से कि धोबी समाज को आरक्षण मिलना चाहिए करके। तो हमारी कार्रवाई चालू है। अगर सरकार नहीं जागती है और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद में धोबी समाज का युवा वर्ग उग्र आंदोलन करेगा। माननीय शेखर जी कनौजिया इनके नेतृत्व में हम सभी युवा खड़े हैं। समय आएगा तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, रास्ता रोको भी करेंगे, रेल रोको भी करेंगे। और अभी नागपुर शहर में इमामबाड़ा धोबी घाट है हमारा, इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये धोबी लोग कहाँ जाएंगे, अपना काम कहाँ करेंगे? इसके लिए हमारी और एक मांग है कि भैया हमारे को नए धोबी घाट का विकास करके हमारी संस्था के माध्यम से हमको इसका गार्जियन देके इसका विकास करना चाहिए। ऐसी हमारी धोबी समाज विकास संगठन के माध्यम से हमारी डिमांड है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो आपका जो आरक्षण छीना गया है आप उसी में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई आपको आश्वासन मिला हुआ है कहीं से? नहीं, इस विषय में हमने किसी से डिस्कस नहीं किए, तो इसलिए इस विषय में मैं ज्यादा आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा। हमारे माननीय शेखर जी कनौजिया इस विषय में इस संबंध में जो है सरकार को पूरी जानकारी, महाराष्ट्र सरकार को जानकारी है। और जिस समय 60 में जो हमारा प्राप्त था हमको महाराष्ट्र की नवनिर्मित के समय, वो आरक्षण हमारा खत्म कर दिया। तब से जब हम लड़ाई शुरू की है हम लोगों ने, तो तारांकित प्रश्न से लेकर भांडे समिति, डॉक्टर दशरथ भांडे समिति बनाने तक, संपूर्ण महाराष्ट्र का दौरा करते तक, और वो अहवाल को कि धोबी समाज अनुसूचित जाति के निकट में बैठता है, वो संपूर्ण अहवाल को केंद्र को भेज दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। अर्थात महाराष्ट्र सरकार को पूरी जानकारी है और इसीलिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं, मांग करते हैं हम कि भाई वो जो आपने भेजा है भांडे समिति की रिपोर्ट, उस पर अमल बजावनी करो ना। आप उसको आप लटका के क्यों रखे, उसको रद्दी की टोकरी में क्यों आपने डाल के रखा है? ये तो हमारे हक और अधिकारों की बात है और आपने हमारे हक और अधिकार को छीन लिया, हमारे ऊपर अन्याय किया आपने। तो उसको हम मांग कर रहे हैं, कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे हम। और इसीलिए हम जो है उसके हकदार है। सरकार ने देना चाहिए, हमारी बात को मानना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। जिस तरह के से धोबी समाज का ये जो आंदोलन है, जो उनकी मांगे हैं, मेरे ख्याल से ये मांगे एकदम उचित है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि धोबी समाज कोई अनुचित यहाँ पे मांग कर रहा है। वो वही आरक्षण मांग रहे हैं जो आरक्षण उनको अभी तक के पहले दिया जाता था बट अभी छीन लिया गया है, वही आरक्षण की ये लोग मांग कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प है कि क्या गवर्नमेंट इनकी ये मांगे पूरी करती है, क्या नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस इन लोगों की मांगों पे कोई गौर करते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, फोकस इंडिया, नागपुर।